कोशिका से संयोजन करेंगे, मिलेंगे, इसी क्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद इसी के अंदर बीजों का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो आवृत बीजियों में द्विनिषेचन होता है और इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है आवृत बीजियों में। बाकी अन्य जो होते हैं उसमें डबल फ्यूजन होता है, इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है। यही अंडाशय है, ओवरी, और यहीं पर फल का निर्माण होता है अंडाशय से, और बीजांड से निर्माण होता है बीजों का, जिसके अंदर बीज होते हैं। एक शब्द आता है, एक आता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किसे कहा जाता है? बहुभ्रूणता उसको कहा जाता है जब एक ही बीज से अनेक भ्रूण तैयार हो जाते हैं, तो इसको बहुभ्रूणता कहा जाता है। बीज एक है और भ्रूण कई बन जाते हैं, तो इसको कहा जाता है बहुभ्रूणता। एक आता है अनिषेक फलन, किसे कहते हैं? तो अनिषेक फलन वह होता है बगैर फर्टिलाइजेशन के फल बन जाना। बगैर फर्टिलाइजेशन के फल बन जाएगा तो इसको कहा जाएगा अनिषेक फलन। जैसे अंगूर, जैसे केला, जैसे अनानास, ये अनिषेक फलन के उदाहरण है। ये प्राकृतिक है और मानव निर्मित भी होते हैं। जब टमाटर में बगैर बीज के टमाटर आ जाता है तो वो अनिषेक फलन के थ्रू आता है। बहुभ्रूणता में क्या होता है? इसमें एक बीज से कई भ्रूण तैयार हो जाते हैं, जैसे पाइनस वगैरह है, इसमें कई भ्रूण तैयार हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले उन्होंने बताया था ल्यूवेनहॉक ने, और इसको बताया था कि कैसे बनता है। संतरे से उन्होंने खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने। तो पार्थेनोकार्पी और बहुभ्रूणता ये अलग अलग दो रूप हैं इसके। अब पूछा जाता है कि प्राग कोष जब मेच्योर हो जाता है तो कैसा होता है? प्राग कोष ऐसा होता है, यहां देखें प्राग कोष, इसमें 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। कितनी होती हैं? 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, जिसके अंदर ये भरे होते हैं पोलन ग्रेन्स, पराग कण। जब मेच्योर हो जाता है तो ये फट जाता है, और जब फट जाता है तो हवा के थ्रू या कीटों के थ्रू या तितली के थ्रू तो ये सब फैलाए जाते हैं। उसके बाद परागण होता है। परागण कराया भी जाता है, प्राकृतिक भी होता है, कराया भी जाता है। ग्रेगोर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के जो पादरी थे, उन्होंने एल्बम पर उसका कृत्रिम परागण कराकर जो जेनेटिक्स है उसका मॉडल प्रस्तुत किया था। तो उस आधार से समझें कि इसमें ये पराग कोष है, ये कटा हुआ है, अनुप्रस्थ काट है, और इसमें 4 लघुधानियां हैं। कितनी है? 4 लघुधानियां। एक पराग कोष में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, जिसके अंदर पराग कोष भरे रहते हैं। इनका निर्माण एक बाह्य त्वचा होती है, और उसके बाद में दूसरी जो होती है वो इंडोथीसियम होती है, और उसके बाद तीसरी जो होती है मध्य भित्ति होती है। चौथी सबसे लास्ट में टेबिटम होती है, सबसे लास्ट में टेबिटम होती है। तो अब पूछा जाता है परीक्षा में बीजांड, बीजांड को आपको बनाना है। बीजांड का ये स्वरूप है, बीजांड होगा और ये पूरे कोशिकाएं होंगी, और यहाँ पर ये बनाया जाएगा। तो इसमें बीजांड होता है ये, और बीजांड वृंत होता है। उसके बाद में ये हाइलम होता है, यहाँ पर जो बीजांड वृंत जिससे जुड़ा रहता है, और उसके बाद ये बीजांड द्वार होता है, और ये भ्रूणपोष होता है, और ये जो होता है चेलेजा, इसको कहा जाता है, ये बाह्य त्वचा होती है। तो ये डायग्राम भी बनाया जाता है, परीक्षा में ये पूछा जाता है। और बाकी इसमें छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली ये है कि छोटे छोटे नोट्स पूछ दिए जाते हैं। बहुभ्रूणता पर पूछ दिया, अनिषेक फलन पे पूछ दिया जाता है। तो ये जनन है पुष्पी पादपों में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जनन कैसे होता है, कैसे बीजों का निर्माण होता है, तो ये सब पता है आपको। कौन से द्विबीजी होते हैं, कौन एक बीजी होते हैं। तो द्विबीज पत्री, जिसमें 2 पत्र होते हैं वो द्विबीज पत्री होते हैं, जिसमें एक बीज पत्र होता है वो एक बीज पत्री होते हैं। गेहूं और धान और मक्का ये एक बीज पत्री है, बाकी जो अधिकतर होते हैं वो सब द्विबीज पत्री